अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अब हम करते हैं अगला टॉपिक हमारे नेजोफेरिंग से रिलेटेड, दैट इज एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस। और इसी वीडियो में मैं क्रॉनिक नेजोफेरेंजाइटिस भी कवर करूंगी, क्योंकि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा खास लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं और आपके एमसीक्यूज में टॉपिक आ सकते हैं। इस वजह से आपको सिर्फ इसकी कुछ कुछ बातें बतानी चाहिए, जितनी मैं बताऊंगी दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस नाम से पता चल रहा है, नेजोफेरेंजाइटिस मीन नेजोफेरिंग्स के एरिया की इन्फ्लेमेशन। एक्यूट का मतलब है कोई सडन ऑनसेट है, वो ऐसा ऑनसेट है जिसकी हिस्ट्री 3 महीने से कम की है। ठीक है, तो हमारे पास एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस किया है कि नेजोफेरिंग्स के एरिया का अकेला इन्फेक्शन हो गया। नेजोफेरिंग्स का एरिया आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया है कि दिस इज योर नोज। ठीक है, एंड ये जो आपकी नेजल, ये सपोज आपकी नेजल कैविटी है सारी, तो उसमें से ये एरिया जो होता है दिस इज योर नेजोफेरिंग्स। इसका सिर्फ इस एरिया में भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर पूरा एयरवे, आपकी नोज भी इन्वॉल्व हो सकती है और नीचे वाला एयरवे भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो उसके कॉजेज क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस का आपका कॉमन कोल्ड है, जो आपका नॉर्मल नजला जुकाम आपको लगता है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज वायरस होता है, आपका राइनो वायरस है या फिर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो नॉर्मल जुकाम है। ठीक है, तो उसमें जो आपको पता है जुकाम में इन्फेक्शन हुआ वो होता है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है नोज की, और नेजोफेरिंग्स भी इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस का, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे का, तो वो भी आपके नोज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, नेजोफेरिंग्स को। लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो आपके पूरी नोज को इन्वॉल्व करते हैं, अकेला नेजोफेरिंग्स कम ही होता है कि इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो दिस इज योर कॉज। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एक्यूट केस में हमेशा जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन के साथ। आप बोलते हैं जुकाम में आपको कितनी अजीब किस्म की नाक में खुजली सी लगी होती है, इरिटेशन हो रही होती है, तो वही कॉजेज हैं इसके, वही सिम्टम्स है इसके भी, बिकॉज ऑफ कोर्स ये हमारी नोज का एक पोर्शन है। तो सॉफ्ट पैलेट से ऊपर के पोर्शन में पेशेंट को मुसलसल इरिटेशन होती है और उसको बर्निंग सेंसेशन होती है अजीब किस्म की, जैसी आपको नॉर्मल जुकाम में फील भी होती है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि उसको चीजें निगलते हुए थोड़ा मसला हो रहा हो, जैसे हमें जुकाम में वैसे इतना कुछ तो होता नहीं है, लेकिन क्योंकि नेजोफेरिंग्स इन्वॉल्व है तो हो सकता है ऐसा हो। और ऑफ कोर्स ये बात है कि आपको कई बार देखा होगा आपने के साथ आपको बुखार भी हो जाता है, फीवर एसोसिएटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। इसमें और कोई किसी चीज का खास ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर इसकी हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है? एक्यूट इन्फेक्शन है, नॉर्मली तो आपको पता है कि नजले जुकाम इसी तरह ठीक हो जाते हैं। ये जुकाम नहीं है, मैं बार बार जुकाम का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जुकाम के साथ नेजोफेरिंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। खाली नेजोफेरिंग्स भी अगर इन्वॉल्व होगा तो भी विल कॉज एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस, लेकिन मोस्ट केसेस जो है वो खुद ही ठीक हो जाती हैं। अगर दर्द है पेशेंट को या सिम्टम्स फीवर के ज्यादा है तो फिर हम कोई एंटीपायरेटिक या एनर्जेसिक दे देंगे। और अगर उसको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन और ड्राइनेस फील हो रही है और इचिंग है इस किस्म की, तो फिर उसे कोई नेजल डिकंजेस्टेंट्स वगैरह देते हैं। और अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि मसला ज्यादा है और बुखार भी ज्यादा है तो फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं, बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। तो सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अगर क्रॉनिक नेजोफेरेंजाइटिस की बात करूंगी तो यही वाली जो क्रॉनिक में आपका कॉज बिल्कुल बदल जाएगा। वहां पर कॉज एक्यूट वायरस या बैक्टीरिया थे। क्रॉनिक इन्फेक्शन जो नेजोफेरेंजाइटिस होते हैं उसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज पर्सनल हैबिट्स होती हैं। जो आपके स्मोकर्स हैं, मोस्ट कॉमन है हमारी सेटिंग में टोबैको स्मोकिंग, स्मोकर्स को बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड ये हमारा क्रॉनिक नेजोफेरेंजाइटिस होता है, बिकॉज स्मोकिंग की जो अंदर आपको पता है टोबैको के अंदर बहुत सारे किस्म के ऐसी आपके वो कार्सिनोजेंस होते हैं और केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए और हमारे म्यूकोजा के लिए इंतहाई इरिटेंट है, इंतहाई डैमेजिंग है। जब बार बार वो इनहेल हो रही है टोबैको स्मोक, तो उस ऐसे लोगों में वो आपका म्यूकोजा ऑफ नेजोफेरिंग्स क्रॉनिकली उस चीज़ से एक्सपोज हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और ऐसे लोगों में जो इन्फ्लेमेशन होगी वो क्रॉनिक एरिया में जाएगी, बिकॉज लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होगी उनकी स्मोकिंग की। ठीक है, सिर्फ वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो सिर्फ इसका रिस्क में नहीं है, लेकिन जो लोग पैसिव स्मोकर्स हैं और हेविली पैसिव स्मोकिंग है, मतलब आपके एरिया में आप ऐसी जगह हर रोज जाके बैठ रहे हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, वो भी क्रॉनिक नेजोफेरेंजाइटिस होने का उनको बहुत चांस है। ठीक है, तो स्मोकिंग हो गया। दूसरी, अल्कोहल ड्रिंकिंग। हमारी सेटिंग में तो अल्कोहल इतनी उस तरह कॉमन नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में अल्कोहल जहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है वहाँ पर इसकी ड्रिंकिंग से भी हमारी क्रॉनिक फेरेंजाइटिस होना बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, बिकॉज ये भी हमारी म्यूकोजा को इरिटेट करती है जाके। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा वर्किंग एरिया है,
जो लोग बहुत ज़्यादा डस्ट में या फ्यूम्स है जहाँ पे, या किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करें जहाँ फ्यूम्स की इनहेलेशन बहुत ज़्यादा है, इरिटेंट फ्यूम्स की, या फिर डस्टी एरिया बहुत है, तो वहाँ पर भी मुसलसल आपको एक्सपोजर हो रहा है एक ऐसी चीज़ से जो कि हार्मफुल है, तो वो लॉन्ग टर्म में फिर क्रॉनिकली आपकी इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजोफेरेंजियल एरिया कर देगी, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ आपने पर्सनल हैबिट्स लिखनी है, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड डस्ट एंड फ्यूम एक्सपोजर। और दूसरे नंबर पे फिर हमारी आती है कि अगर वो लोग जिनको मुसलसल इन्फेक्शन रहता है, साइनोसाइटिस रहता है मुसलसल, या मुसलसल उनको कोई और फेरेंजियल एरिया का इन्फेक्शन है जो उनको क्रॉनिक है, जैसे जिन लोगों को साइनोसाइटिस होता है अक्सर उनका सालों से होता है साइनोसाइटिस, मतलब उनकी कोई एक दिन की हिस्ट्री नहीं होती कई लोगों की, तो उनको ऐसे लोगों में फिर साथ नेजोफेरेंस का भी इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन आपने पहली जगह पर आपने पर्सनल हैबिट्स रखनी है, ठीक है। क्रॉनिक में अब हम क्रॉनिक वाला पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। अच्छा, उसमें फिर कॉज तो मैंने बता दी, क्लिनिकल फीचर्स भी उसके डिफरेंट है। यहाँ पर नॉर्मल नजले जुकाम जैसे फीचर्स थे, इरिटेशन, ड्राई बर्निंग सेंसेशन था, फीवर था। वहां पर एक चीज है जो मुसलसल एक म्यूकोजा को डैमेज करी है। आप खुद सोचें कि ये एक मेरे पास नरम सी सरफेस है जिसको एक चीज ने इतने अरसे से डैमेज कर 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 करके कर दिए इतना खराब कि यहाँ पर ड्राइनेस और क्रस्टिंग हो गई है, ठीक है। तो आपको जो क्रॉनिक में फीचर लिखने वो क्रस्टिंग आपने नहीं भूलनी, कि आपकी इसमें इरिटेशन के साथ साथ क्रस्टिंग होती है और पेशेंट की कांस्टेंट डिजायर होती है, मुसलसल चाहता है कि मैं अपने गले को साफ करूं, लेकिन उसका गला साफ नहीं हो रहा होता बिकॉज ऑफ दिस क्रॉनिसिटी इन दिस एरिया। यहाँ पर जो क्रस्ट्स बन चुके होते हैं वो निकल नहीं रहे होते और उसको बार बार इरिटेट कर रहे होते हैं कि मैं गला साफ करूं, लेकिन वो गला नहीं साफ कर पा रहा होता, ठीक है। तो उससे जब आप पूछते हैं तो वो इसी तरह प्रेजेंट करता है कि वो जोर जोर से आपकी नाक को साफ करने के लिए नोज को ब्लो करता है, गले को रेशा निकालने की कोशिश करता है, उसे रेशा फील हो रहा होता है लेकिन वो रेशा नहीं होता, वो आपकी नेजोफेरेंजाइटिस की क्रस्टिंग्स होती हैं, क्रस्ट्स होते हैं, ठीक है। सो ये इसमें आपको मिलता है। जब आप इसको डायग्नोज करते हैं तो आपने देखना है और आपको पता चल जाएगा कि उसकी नेजोफेरेंस की हालत किस तरह से, ड्राई क्रस्ट्स मिलेंगे उसमें आपको, और ट्रीट आपने इसको किस तरह करना है। आपने कॉज को रिमूव करना है, देखना है कि उसमें हिस्ट्री में कौन सी कॉज की तरफ जा रहा है। अगर वो स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर डस्ट या फ्यूम की तरफ जा रहा है तो उसको प्रिवेंट करेंगे तो ये कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये जरूरी है सबसे पहली चीज। अगर कोई उसको साइनसाइटिस का इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करना है, वॉट एवर द कॉजेज यू हैव टू रिमूव इट, उसकी स्मोकिंग वगैरह को खत्म करवाएंगे। और अगर कंडीशन क्रस्ट्स की और पेशेंट की इरिटेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर नेजल डूशीज देते हैं हम। नेजल डूशीज ये होता है कि वार्म सेलाइन से मतलब नॉर्मल से सेलाइन से आहिस्ता आहिस्ता उन क्रस्ट्स को हम रिमूव करने की, उन्हें सॉफ्ट करते हैं पहले, फिर उनको रिमूव करते हैं ताकि पेशेंट की हालत बेहतर हो जाए। सो ये आपने इसके बारे में बातें याद रखनी है, दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि एक एक्यूट बिल्कुल अलग चीज़ है जिसके कॉजेज अलग हैं, फीचर्स अलग हैं, और क्रॉनिक बिल्कुल अलग चीज़ है। अभी तक कोई मसला हुआ तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, थैंक यू सो मच।